Praise the Lord. 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 सच में प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही आनंद की बात है, कल जो आत्मिक भोजन मिला उससे बढ़कर आज हमें आत्मिक भोजन चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारी जबलपुर कलीसिया यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च हमारे पासवान रेवरेंड सैम नेल्सन और हमारी कलीसिया और हम सब बहनों की तरफ से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सविता साइमन है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मुझे जब पता चला पासवान ने कहा कि दिल्ली में 2 डेज का सेमिनार है, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि पास्टर साहब छुट्टियों में हैं, तो उन्होंने कहा हाँ छुट्टियों में। तो मैंने कहा मेरा पहले रिजर्वेशन करवा दीजिए, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है वहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने सिर्फ सुना है कि वहाँ पर बहनें कैसे प्रभु की सेवकाई कर रही है, मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुई और पेंटिकोस्टल चर्च से मैं बिलोंग करती थी। पापा मेरे मसीह के इतने दीवाने कि उन्हें अपने बच्चों की भी सूध बूध नहीं होती थी कि बच्चे जीवित है, क्या खा रहे क्या पी रहे। सुबह फैक्ट्री जाते थे, हम स्कूल चले जाते थे। जब वो आते थे ब्रेकफास्ट किया, जो बाइबल लेके निकलते थे तो रात के 2 बजे आते थे, तब तक हम लोग सो जाते थे। तो पापा से मुलाकात हमारी बहुत कम होती थी। तो धन्यवाद हो ऐसे फादर के लिए, ऐसे मदर के लिए, जिन्होंने आंसुओं के साथ हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ा कर रखा कि जैसा मैं उसका दीवाना हूँ मेरे बच्चे भी होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। हम 6 भाई बहन आज अलग अलग तरीकों से उसके कार्य में हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 17 साल से यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च से जुड़ी हूँ। 17 साल मेरे विवाह को हुआ, लेकिन आप जानते होंगे पास्टर विनायक सिरसाट जो कि मेरे चाचा ससुर थे, और उन्होंने कहा था बेटा तुमने किस नाम से बपतिस्मा लिया। मैंने कहा काका जी मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। बोले ये गलत है। मैंने कहा साबित करके दिखाइए। उन्होंने बस बोला बेटा ये गलत है। 1-2 रेफरेंस दिखाया, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। मैंने कहा नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप मुझे बताइए तब मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लूँगी, क्योंकि मैं तो सच हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, पर मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। मुझे वो हमेशा टोकते थे, मैं हमेशा यही जवाब देती थी, हमेशा टोकते थे। ऐसा करते करते 2018 में प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब बचा कलीसिया बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, कोई भी नहीं बचा। उनके जाने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा, हम दोनों ने 2 महीना प्रभु की सेवकाई की, पर वो सामर्थ्य नहीं थी, एक खालीपन था। फिर हमारे जो रेवरेंड जॉन सैमुअल, उनसे हस्बैंड की बात हुई और उन्होंने फिर कहा कि नहीं हम ज़रूर अपॉइंट करेंगे। और 30 दिसंबर 2018 को पास्टर साहब हमारे अभी जो पास्टर सैम नेल्सन है उनको लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, आई थिंक महिमा सिस्टर भी आई थी और संजीव भी आए थे, आप सब आए। उन्होंने उन्हें नियुक्त किया। उसके बाद जो हमारा शुरू हुआ उनके साथ मिलकर सेवकाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने सिस्टर बपतिस्मा किस नाम से लिया। मैंने कहा मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया, और हस्बैंड ने तो यहीं पर बपतिस्मा लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये गलत है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने 3 दिन बाइबल स्टडी लिया, और वो बाइबल स्टडी में मैंने जाना कि सच में यीशु मसीह उद्धार करता है, और वही नाम है जिसमें छुटकारा है, और वही नाम है जो हमें उद्धार दिला सकता है।
और तब मैंने हमारे यहाँ से दिल्ली से भी कुछ भाई लोग आए थे और हम सब उनके सामने मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से 29 जून 2019 को डूब का बपतिस्मा लिया। उसके बाद शुरू हुआ कि पास्टर साहब ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, आपको अब यहाँ सेवकाई करनी है, आपको और भैया को। मैंने कहा बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे एज अ संडे स्कूल टीचर के रूप में मुझे वहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया और मैं वहाँ पर संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं खाली थी। मैंने कहा मैं फिर भी खाली हूँ। और फिर मैंने पास्टर साहब से कहा मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है। पास्टर साहब ने कहा पर्सनली में आप घुटनों पे आइए। मैं रात के 2-2 बजे तक घुटने पे आने लगी। तब मुझे एक वचन मिला, यशायाह चैप्टर 60 उसका 1, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि यहोवा ने यहोवा का तेज तेरे ऊपर तुझ पर उदय हुआ है। फिर मैंने कहा कैसे, मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद मैं संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती गई। फिर 1 साल पहले पास्टर साहब ने कहा कि अब आपको वुमेन्स को संभालना है, आपको और सिस्टर शैली को। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, हम कैसे। फिर भी उन्होंने इस बात को मुझे एज अ वुमेन्स सेक्रेटरी और सिस्टर शैली को वुमेन्स प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया कलीसिया के सामने। फिर भी मुझे लग रहा था कैसे करेंगे हम, क्योंकि मैं सिस्टर एस्टर से जुड़ी हुई थी और मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ और आज उनका प्यार मुझे यहाँ खींच के लाया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जॉन सैमुअल, प्रभु के दास, प्रभु की दासी सिस्टर जॉली महिमा, आप सबसे मिलने के लिए मैं इतनी बेताब थी। मैंने कहा मैं कब जाऊंगी, और हमारी सारी बहनें कहा नहीं हम तो जाएंगे दिल्ली, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे साथ कोई जेंट्स जाए या ना जाए हम प्रभु का नाम लेकर जाएंगे। और हमारे हस्बैंड लोग सारे चिंतित, पूरी रात नहीं सोए और हम पूरी ट्रेन में रात भर सोते आए। अर्ली मॉर्निंग कभी मेरे हस्बैंड 7 के पहले नहीं उठते, 3 बजे ही कॉल कर रहे, उठ गए हो, 3:30 बजे कॉल कर रहे, क्या हुआ। हमने कहा हम सब जगह प्रार्थना करके बैठे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर प्रभु ने लाया। आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके बाद जब हमने वुमेन्स का जो मीटिंग शुरू किया और मुझे बहुत खाली खाली सच में लग रहा था, मैं कैसे प्रचार करूँगी, मैं कैसे वुमेन्स को लीड करूँगी, मैं कैसे इकट्ठा करूँगी। फिर मैं प्रार्थना में बैठी और मैं पास्टर साहब ने कहा था कि आप अपने कमरे में जाइए, एक चटाई खरीदिए और वो चटाई को नीचे बिछाइए और घुटनों पे आ जाइए और बस जैसे हम अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से बात करते हैं, आंसुओं के साथ प्रभु से बात करना शुरू कर दीजिए। और मैंने शुरू किया। फिर प्रभु ने मुझसे कहा, यशायाह चैप्टर 41 का 10, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज 2 साल हो गए हम बहनों की सेवकाई हमने शुरू किया है और हम कभी फास्टिंग प्रेयर में महीने के 2nd संडे हम आराधना के बाद, जबकि आराधना भी लंबी होती है, उसके बाद बैठना तो बहुत मुश्किल है। आराधना के बाद आराधना करना तो सबको बोरियत लगता है। शुरू में 7 लोग, फिर 8 लोग, फिर 10 लोग, फिर 15 लोग, फिर 25 लोग। प्रभु का धन्यवाद, आज हम लोग इतने लोग बैठकर हम वुमेन्स, हम कभी हाथ पकड़कर प्रेयर करते हैं, कभी हम बाइबल स्टडी करते हैं, कभी हम उपवास के साथ बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर भी मुझे खाली खाली लग रहा था। मैंने कहा प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में हमारे पास्टर जो सैम नेल्सन है 40 डेज की प्रार्थना उपवास में बैठे हुए हैं। आज उनका 23वां फास्टिंग डेज का है और हमारी जो सिस्टर है प्रभु की दासी, उन्हें 21 दिन का रखा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आना था और संडे को वो हमारे साथ आई, उन्होंने दिन में फास्ट को तोड़ा। प्रभु का धन्यवाद, उनके साथ ये जो 21 दिन बैठने का मौका मिला, के साथ हम रोज परमेश्वर के कार्य
के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संडे स्कूल, वुमेन्स मीटिंग, कॉटेज मीटिंग और मंडे और वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर, और जो अभी पास्टर साहब 40 डेज की प्रेयर में हैं, उपवास में हैं, उन्हें प्रभु नया बल दे, नई सामर्थ दे और अधिक आत्मा का अभिषेक दे। जिस उद्देश्य के साथ वो बैठे हैं, प्रभु उस उद्देश्य को उनके द्वारा पूरा करने पाए और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को करने पाए। क्योंकि मैंने तो ठान लिया है, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे कुछ भी हो, अब प्रभु को लेकर आगे बढ़ी हूँ तो मैं अब आगे बढ़ूंगी। और धन्यवाद हो ऐसा परिवार, ऐसे पासवान, ऐसी कलीसिया मुझको मिली है। सच में 17 साल मैंने यूं ही गवा दिया। ऐसे घमंड था, कोई नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है और कुछ नहीं है। लेकिन धन्यवाद, आज मैंने जान लिया है कि यीशु मसीह ही है जो हमें अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। और सच कह रही हूँ, आपके साथ संगति रखा तो हम कुछ बहनें हम बात कर रहे थे, ऐसे लगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। आमीन। और क्या चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तो हमें हालेलुया ही बोलना है। हमारा दुल्हा जल्दी आने वाला है। हम भले ही शारीरिक रूप में अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है कि हम एक साथ बादलों पर जब उठा लिए जाएंगे तो हम एक साथ अपने दूल्हे के साथ क्या करेंगे, उसके नाम की महिमा करने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो सिस्टर एस्तिर का कि मुझे ये मौका दिया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ पासवान का, सिस्टर जॉली का, महिमा का, सबका, आप सबका कि आपने इतनी देर मुझे सुना। प्रभु को धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स का कि आज दोनों प्रभु के पास है। मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने पापा की एक बात आपको जरूर बताऊंगी। पापा जब हॉस्पिटल में थे, चलते हुए गए और लास्ट में उन्होंने मुझसे यही कहा था, बेटा तुम्हें बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मैंने कहा हाँ पापा, ये सब कुछ आपकी प्रार्थना का नतीजा है। लेकिन जब मैं घर आई, मेरा बेटा बहुत छोटा था, और जब मुझे पता चला कि पापा कोमा में चले गए, उसके पहले उन्होंने एक गाना गाया था। क्या मैं गा सकती हूँ? जब वो उनकी आंखें बंद होने वाली थी, तब उन्होंने एक गाना गाया था। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा, चलता हूँ मार्ग में तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा, चलता हूँ मार्ग में तेरा। ये गाना गाते गाते उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, और जब वहाँ पर जितने लोग थे, पूरे वार्ड बॉय, पूरी नर्सेस, पूरे डॉक्टर्स उनके आजू बाजू में खड़े थे, और उन्होंने अपनी आंख को बंद किया, फिर कभी नहीं खोला। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो अंत का समय उनका था, उन्होंने जरूर प्रभु के पास वो चले गए, और उनके पीछे आज हम बच्चे अलग अलग तरीके से उनके परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बहनों में आपको कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों के लिए आंसुओं को बहाना है, अपने घुटनों को देना है, और कुछ भी नहीं चाहता प्रभु। और प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है और उसको अपनी कुप्पी में भरता है, जिसका प्रतिफल हम जल्द अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबका धन्यवाद हो, सिस्टर का धन्यवाद हो। प्रभु में आप सबको एक बार फिर पुनः जय मसीह की। और लगातार हमारी कलीसिया के लिए, हमारे पासवान के लिए, हमारी सेवा के